सर्वसामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सब की रक्षा की है और हमें वचन के माध्यम से बात करने के लिए अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मेरी बातों को ध्यान करके सुनो और समझो। मैंने ही तो तुम्हें अपने बलवंत हाथों से खींचकर दासत्व से बाहर निकाला, गुलामी से आज़ाद कराया। प्रियो, परमेश्वर कभी भी शैतान के हाथों में हम लोगों को पड़ने नहीं देंगे। वो अपने हाथों के द्वारा हमें खींचकर बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। वो हम पर अनुग्रह भरी दृष्टि सदैव बनाकर रखते हैं। विश्वास रखें। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो विश्वास योग्य ईश्वर है। हम आज कहां पर विश्वास रखते हैं प्रियो? हमारा विश्वास किन चीजों पर है? हम कौन सी दौड़ रहे हैं? इस बात का हमें ध्यान रखना है। वचन कहता है मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, तुम भी मुझसे प्रेम रखो। विश्वास के साथ मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं 1000 पीढ़ियों तक तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारे बच्चों को संभालूंगा, मैं उन पर करुणा बनाकर रखूंगा, सदैव अपनी करुणा मैं बनाए रहूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं। प्रिय, परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन में फलवंत होता है जब हम विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। परमेश्वर अपने चुने हुओं को कभी नहीं छोड़ते हैं। वचन बताता है मैं सर्वसामर्थी परमेश्वर हूँ, मैं युगान युग एक जैसा परमेश्वर हूँ, मैं कभी बदलता नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है पर संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रिय, हम जब ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जब हमें चारों तरफ ये लगता है कि हम घिर चुके हैं परेशानियों से, कष्टों से, दुखों से, तकलीफों से, हमारे जीवन जब इन बातों से घिरे हुए होते हैं, अपने आप को हम अकेला समझते हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते। हमारा विश्वास कच्चा है, कमजोर है। परमेश्वर कहते हैं विश्वास योग्य मैं परमेश्वर हूं, तुम मुझ पर विश्वास तो करो। वचन बताता है इब्रानियों 11:6 पद में लिखा हुआ है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हमने इस संसार में रहते हुए किसी भी प्रकार का परिश्रम किया है, चाहे अपने परिवार के प्रति, चाहे अपने जीवन के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, हमने जो भी परिश्रम किए हैं प्रियो, समय आने पर परमेश्वर उन परिश्रम का प्रतिफल आपके जीवन में अवश्य देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम उसके प्रेम को जाने, हम उसके प्रेम को पहचाने, समझें प्रियो। इसलिए परमेश्वर के निकट विश्वास के साथ आए। परमेश्वर कहते हैं मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। हाँ प्रियो, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों पर अपनी करुणा बनाए रखते हैं, कभी नहीं हटाते हैं।
हम लोगों को परमेश्वर ने एक योजना के तहत इस संसार में भेजा है। परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में उसकी योजना पूरी हो। जब हम विश्वास में कमजोर पड़ते हैं, प्रिय, शैतान को अवसर मिल जाता है हमारे विचारों में गड़बड़ियों को डालने के लिए। इसलिए कभी भी आप शैतान को अवसर ना दें। जब भी आप कमजोर पड़े, जब भी आप दुख में हो, जब भी आप कष्ट में हो, जब भी आप तकलीफ में हो, आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पास आप अवश्य आएं, खाली ना बैठें, क्योंकि जब आप खाली बैठेंगे तो तरह तरह से आपके मन के विचारों में गड़बड़ियों को वो डालेगा। वो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि तुम इतनी प्रार्थना करते हो, तुम इतनी अच्छे अच्छे काम करते हो, तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो बड़े भले भले काम किए हैं, तुम्हारे साथ ऐसी परेशानियां कैसे आ सकती हैं? प्रियो, हम अय्यूब के जीवन को स्मरण करते हैं। हमें अय्यूब को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके जीवन में कितनी परेशानियां आई। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति कमजोर नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना अवश्य है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसी भी प्रकार से परमेश्वर हानि नहीं होने देंगे। आपके जीवन से शैतान योजनाओं को चुरा नहीं सकता है। परमेश्वर ने जो योजनाएं बना ली हैं वो आपके जीवन में पूरी होंगी समय आने पर। समय का इंतजार करें, परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करें। प्रियो, वचन बताता है वो कभी तुम्हारे हानि नहीं होने देगा। तुम्हारे जीवन में वो हमेशा काम करता रहेगा। वो अपनी संतानों के वंश पर पवित्र आत्मा को नदी की धाराओं के समान बहाता रहेगा। जब भी आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रभु के पास आएं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे पास आ गई हूं, मैं तेरे पास आ गया हूं, तू मेरे जीवन में आकर काम कर, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वो उनकी इच्छा पूरी करेगा। वो उनकी दुहाई को सुनकर उन्हें बचा लेगा। कैसी भी परिस्थितियां उनके सामने कठिन से कठिन क्यों ना हो, वो उन्हें बचाएगा, खींच कर निकाल कर लेकर आएगा। प्रियो, आपके हर एक आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। तुम एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखो। वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आज हम प्रियो किन बातों पर विश्वास करते हैं, किन चीजों पर विश्वास करते हैं, हमें ये विचार करना है। परमेश्वर आपको हर पल हर क्षण सहायता देने के लिए तैयार हैं। बस आप परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आकर प्रार्थना करें, वो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। कैसी भी मुश्किल हालात क्यों न हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है। आप अपने आप को कभी भी निराशा में न जाने दें। हमेशा प्रभु में विश्वास रखें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कह रहा है कि जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा बनाए रहता है। हमारा परमेश्वर महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में शांति और आनंद को लेकर आए। आपने आज तक जितने भी परिश्रम किए हैं, प्रभु उनका प्रतिफल आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के जीवन में शांति और आनंद को लेकर आए पिता। हालेलुया। उनको आशीषों को हालेलुया उंडेल कर दें प्रभु जी। विनती करते हैं पिता, हमारे कोई भी भाई बहन किसी भी प्रकार की समस्या में, उनको उस समस्या से बाहर निकालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी आप अपने लोगों को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। आप कहते हैं विश्वास रखो, परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। ओ खुदावन तू भला है और सबके साथ परमेश्वर तू भला ही करता है खुदावन। हालेलुया। अपनी करुणा सदैव बना कर रखता है पिता परमेश्वर हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी। ओ खुदावन खुदा हालेलुया उनके परिश्रम का प्रतिफल दीजिए खुदाबंद। हालेलुया। जो भी परिश्रम उन्होंने किए हैं खुदाबंद आत्मिक जीवन में, अपने परिवार के प्रति परमेश्वर पिता, अपने कार्यों के प्रति परमेश्वर हालेलुया, अपनी सेवा के प्रति खुदाबंद उनके जीवन में उनका प्रतिफल ओ यीशु मसीह के नाम में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो बातें हमें तेरे निकट आने से रोकती हैं पिता परमेश्वर, उन बातों को हमारे जीवनों से दूर करें प्रभु जी। हालेलुया। विनती करते हैं खुदावन। हालेलुया हालेलुया। हम सबको खुदावन अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दें प्रभु जी, ताकि हम पवित्र आत्मा में होकर प्रभु जीवन में आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बुराई से पिता हम सबको बचा के रखें पिता। हमारे जीवन में आप काम करें, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। विश्वास के साथ जो कोई प्रभु तेरे पास आता है परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर तू उत्तर देता है पिता। हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी हालेलुया आनंद को लेकर आप आ रहे हैं प्रभु जी। उनके जीवन में आप खुशियों को लेकर आ रहे हैं पिता। उनके जीवन में आप गवाहियों को लेकर आ रहे हैं पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की ताकत से, हर एक शैतान की योजना से पिता ओ खुदाबंद हम सबको बचा कर प्रभु जी आप रखें, ताकि हमारे जीवनों में पिता आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।